हरिद्वार, जहाँ पर संगम होता है नदियों का, पहाड़ों का और मैदानों का। यहाँ पर आने का आभास स्वर्ग से कम नहीं होता है। देवभूमि के इस स्थान पर बड़े बड़े मेले आयोजित किए जाते हैं, जैसे कुंभ मेला, अर्ध कुंभ और कांवड़ मेला इत्यादि। पूरे हरिद्वार में बहुत सी पौराणिक धरोहर है, जिसका दर्शन आज आप इस वीडियो के अंतर्गत करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो यदि आप भी इन दिनों हरिद्वार घूमने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन आपके पास समय बहुत कम है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि आप इस वीडियो में जानेंगे कि हरिद्वार को कैसे एक दिन में और कम बजट में घूम सकते हैं। यदि आपके पास 2 दिन का समय है, तो आप पूरे 2 दिन में हरिद्वार प्लस ऋषिकेश घूम सकते हैं, क्योंकि आजकल हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी हो चुकी है कि जो भक्त श्रद्धालु अपने परिवार के साथ घूमने आते हैं, उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि इतने कम समय में कहाँ घूमें और किस तरह घूमें। तो यह वीडियो आपके लिए हो सकता है बहुत ही महत्वपूर्ण, इसलिए हमारी वीडियो में अंत तक बने रहें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डे 1 की। हरिद्वार कैसे पहुंचे? हरिद्वार में एयरपोर्ट नहीं है। वहाँ नज़दीकी एयरपोर्ट 38 किलोमीटर दूर देहरादून एयरपोर्ट है, जहाँ से हरिद्वार तक मात्र 1 घंटे में टैक्सी के सहारे पहुँचा जा सकता है। हरिद्वार सड़क मार्ग से सीधे तौर पर पूरे देश भर में जुड़ा है, इसलिए आप अपने शहर से सीधे बस से भी हरिद्वार पहुँच सकते हैं। हरिद्वार रेल मार्ग से भी पूरे देश से जुड़ा हुआ है। देश के अलग अलग बड़े बड़े शहरों से सीधी ट्रेन हरिद्वार तक आती है। हरिद्वार का मेन बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन एक ही रोड पर लगभग आमने सामने है, और वही रोड सीधा हर की पौड़ी तक जाता है। स्टेशन से हर की पौड़ी की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। अब बात करते हैं कि हरिद्वार में कहाँ कहाँ घूमने जाएं, वो भी केवल 1 दिन में। यदि आप हरिद्वार 1 दिन में घूमना चाहते हैं, तो आप अपनी यात्रा की शुरुआत सुबह सुबह ही प्रारंभ कर दें, और सुबह सुबह सबसे पहले आप पहुंच जाइए हरिद्वार की जान हर की पौड़ी। यहाँ पर आप स्नान कीजिए और यहीं से ही अपनी यात्रा की शुरुआत कीजिए। यहाँ पर 2 अलग अलग गंगा की धाराएं हैं। मुख्य धारा चंडी घाट पर है। हर की पौड़ी में 3-4 अलग अलग पुल बने हुए हैं, भागीरथी पुल, धनुष पुल इत्यादि, जहाँ से गंगा जी का व्यू देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। हर की पौड़ी पर ही बहुत सारे ढाबे, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड, फल, प्रसाद आदि की दुकानें हर की पौड़ी में ही मौजूद हैं, जहाँ पर आप सुबह स्नान करने के बाद नाश्ता कर सकते हैं। और यहीं से शुरू करते हैं मनसा देवी की यात्रा। आप मनसा देवी के दर्शन के लिए
पैदल भी जा सकते हैं और रोपवे के माध्यम से भी जा सकते हैं। यदि आपके पास पर्याप्त समय है तो आप पैदल ही जाइए, क्योंकि यदि आप पैदल जाएंगे तो आपको रास्ते में पूरे हरिद्वार का बहुत ही सुंदर व्यू देखने को मिलेगा। मनसा देवी का रास्ता जो है पैदल चलने पर 3 किलोमीटर लंबा है। माता मनसा देवी के दर्शन करने के बाद निकल जाइए चंडी देवी के दर्शन करने के लिए। माँ चंडी देवी का मंदिर हरिद्वार हर की पौड़ी से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। यह नीलगिरी पहाड़ी के शिखर पर स्थित है। चंडी देवी मंदिर जाने के भी 3 रास्ते हैं, पैदल मार्ग, सीढ़ी मार्ग और रोपवे। यदि आपके पास यहाँ भी समय है तो आप चंडी देवी की यात्रा भी पैदल ही कर सकते हैं। इस तरह मनसा देवी और चंडी देवी के दर्शन आपको लगभग 12 से 1 बजे तक हो जाएंगे। उसके बाद अब चलते हैं कनखल। हरिद्वार हर की पौड़ी से कनखल की दूरी 6 किलोमीटर है। कनखल में आप दर्शन करेंगे दक्ष प्रजापति मंदिर, श्री स्वरूपानंद संन्यास आश्रम, हरिहर आश्रम और गीता मंदिर। तो मित्रों, अगर आप हरिद्वार जा रहे हैं तो कनखल के इन प्रसिद्ध जगहों पर जाना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले हम जाएंगे कनखल के दक्षेश्वर महादेव मंदिर, क्योंकि यह वही स्थान है जहाँ पर माँ पार्वती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों का बलिदान दिया था। और इसी स्थान को शिव जी की ससुराल और राजा दक्ष की राजधानी के नाम से जाना जाता है। इसके मुख्य गर्भगृह में आपको पातालमुखी शिवलिंग के दर्शन भी होंगे। साथ ही साथ उस यज्ञ कुंड के भी दर्शन होंगे जहां पर माता सती ने अपने प्राण त्यागे थे। इस प्रकार मुख्य मंदिर के दर्शन करने के बाद बगल में ही शीतला माता के मंदिर में, क्योंकि इसी स्थान पर ही माता सती का जन्म हुआ था। उसके बाद दर्शन करेंगे कनखल के प्रसिद्ध हरिहर आश्रम। यहाँ आपको तीनों स्थानों के दर्शन होंगे। सबसे पहले आप दर्शन करेंगे 12 ज्योतिर्लिंग के, जो कि एक विशाल रुद्राक्ष पेड़ के नीचे विराजमान हैं। साथ ही इसी आश्रम के अंदर विश्व के पहले पारद शिवलिंग के, जो कि 150 किलोग्राम पारे से बना हुआ है। यह पारे का शिवलिंग आश्रम के पारदेश्वर महादेव मंदिर में विराजमान है। इस प्रकार आप कनखल के सभी प्रसिद्ध स्थान घूम लेंगे। उसके बाद पहुंच जाएंगे हरिद्वार के एक और पवित्र स्थान, जो कि है बिल्केश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर हर की पौड़ी से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बिल्केश्वर मंदिर को माता पार्वती की तपस्थली के नाम से जाना जाता है। कहते हैं इसी स्थान पर भगवान शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता सती ने हजारों वर्षों तक तपस्या की थी और शिव जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनको एक डाली के रूप में दर्शन दिए थे। इस प्रकार यह स्थान काफी पवित्र पौराणिक स्थान है, इसलिए आप इस मंदिर में भी महादेव के दर्शन करने जरूर आइए और उनका जलाभिषेक कीजिए। इस प्रकार आप कनखल के भी सभी पवित्र स्थान लगभग घूम चुके हैं। इन स्थानों में दर्शन
दर्शन करते करते शाम हो जाएगी। उसके बाद अब हम वापस से चल देंगे हर की पौड़ी की संध्या आरती में। और यहाँ पर आप शाम के समय हर की पौड़ी में शाम की संध्या आरती देखेंगे, क्योंकि यहाँ की संध्या आरती देखने का एक अलग ही अनुभव महसूस होता है। बहुत ही सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि हम सच में किसी स्वर्ग भूमि पर खड़े हैं। इसलिए यदि आप हरिद्वार जाएं तो शाम की संध्या आरती अवश्य देखें और यहाँ पर कुछ समय अपना ज़रूर दें। हर की पौड़ी की संध्या आरती शाम को 7 बजे होती है, इसलिए आप कोशिश करें कि 6 बजे तक वहाँ पर पहुँच जाएं। संध्या आरती देखने के बाद आप रेस्ट करने के लिए अपने रूम में चले जाइए, क्योंकि अगले दिन हम चलेंगे ऋषिकेश। डे 2 ट्रिप होने वाला है ऋषिकेश का। अगले दिन सुबह सुबह हरिद्वार से बस या फिर ऑटो रिक्शा से ऋषिकेश पहुंच सकते हैं। हरिद्वार से ऋषिकेश की दूरी लगभग 25 से 30 किलोमीटर है, जिसको आप 1 घंटे के अंदर 60 से 70 रुपए में कर सकते हैं। ऋषिकेश पहुंचने के बाद आप पहुंच जाइए जानकी सेतु और राम झूला। और ऋषिकेश में ही बना है परमार्थ निकेतन आश्रम। यह ऋषिकेश का सबसे बड़ा आश्रम है, जो कि शिव जी की प्रतिमा के ठीक सामने बना है। हरिद्वार और ऋषिकेश से जुड़ी संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी कि आप 2 दिन में पूरा हरिद्वार कैसे घूम सकते हैं। यदि आप नीलकंठ महादेव के दर्शन करने भी जाना चाहते हैं तो आपको यह प्लान 2 दिन का नहीं बल्कि 3 दिन का बनाना होगा। नीलकंठ मंदिर से जुड़ी जानकारी कि आप कैसे मंदिर जाएं, वहां पर कहां कहां घूमें, उस मंदिर का इतिहास क्या है, पूरी जानकारी मैंने अपनी दूसरी वीडियो में दी है, उसको भी आप फुल वॉच करें। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। और आप हमारी यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। हर हर महादेव।